बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स ICOM 2 का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, हमने इसमें इंक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस बनानी सीखी, एक्सक्लूसिव स्टाइल में क्लासेस बनानी सीखी। इसी तरह अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम डायग्राम्स या चार्ट के ज़रिए डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल बार चार्ट, नंबर 2 पे मल्टीपल बार चार्ट और क्लस्टर चार्ट, नंबर 3 पे हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट और सब डिवाइडेड बार चार्ट और स्टेक बार चार्ट, यानी इसके 3 नाम यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इसकी आगे से टाइप्स हैं ये सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट और सबसे लास्ट पे है पाई चार्ट। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इन सब को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल बार चार्ट को। सिंपल बार चार्ट में हमने क्या किया हुआ है, एक साइड पे कंट्रीज ली हुई है और एक साइड पे उनकी लेबर फोर्स को लिया हुआ है। यानी सिंपल बार चार्ट में हम एक वेरिएबल को लेके चल रहे हैं। एक साइड पे कंट्रीज ली हुई है, लाइक बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लेबर फोर्स 37.5, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की लेबर फोर्स 36.4, लीबिया है, उसकी लेबर फोर्स 24.4, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लेबर फोर्स 26, सऊदी अरेबिया की 38.5, इसी तरह तुर्की है, उसकी लेबर फोर्स हमने 25 ली हुई है। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे एक साइड पे जो वाई एक्सिस है इस पे हमने लेना है लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन रेट, मीन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और एक्स एक्सिस पे हम ये कंट्रीज़ को लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने 2 निशान लगा लेने हैं, ठीक है, पेंसिल से, और फिर आप जो डाटा को देखोगे कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे अब हमारे पास 24 है, तो हम अपनी आसानी के लिए जो वैल्यू ले रहे हैं वो है 20, और इसमें आपने सेम डिफरेंस को लेना है, बिल्कुल आपने इसमें सेम डिफरेंस को लेना है। अब 20 में हम 5 का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, 25 आप देख रहे होंगे कि इसी तरह इनमें सेम डिफरेंस आया है। 25 में 5 ऐड करें तो 30, 35 और सबसे लास्ट पे 40। मीन हम देख लेते हैं डाटा में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 38.5, तो 38.5 जो है वो 40 के करीब है। हमने अपनी आसानी के लिए जो टेबल है वो इस तरह से लिया है। सबसे पहले बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की लेबर फोर्स हम देखते हैं 37.5। तो आप क्या करोगे कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, पेंसिल और स्केल की मदद से आप क्या करोगे कि बिल्कुल आपने यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ से स्टार्ट नहीं करना, आपने स्केल से यहाँ पे 37.5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसी तरह 37.5 और आप इस तरह से स्केल से लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया बांग्लादेश की लेबर फोर्स, इसके अंदर आप इसका नेम भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो अगली है इंडोनेशिया की लेबर फोर्स वो है 36.4, तो आप देख रहे हो 36.4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, स्केल से आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, ठीक है। और इसी तरह जैसे हमने इसकी मिसाल ली कि जैसे ये आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये क्या होगा 36.4, और इसके अंदर इंडोनेशिया लिख देना है आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं, लीबिया की है 24.4, तो 24.4 ये 25 है, 25 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे 24.4, और इसी तरह यहाँ पे लिख दोगे लीबिया। आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान भी सेम डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की है 26, मीन 25 हमारे पास ये था, 25 से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया यहाँ पे 26। सबसे पहले आप पेंसिल से एक डॉट लगा लोगे और फिर वहाँ तक आपने स्केल से लाइन लेके जानी है। अब हम आगे देखते हैं सऊदी अरेबिया 38.5, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स हमने ली हुई है, तो 38.5 यहाँ तक किया, यहाँ पे आप पेंसिल से डॉट लगाओगे और फिर इसी तरह से आपने स्केल की मदद से इसको बना लेना है। सबसे लास्ट पे हमारे पास तुर्की की है 25, तो 25 में आप एग्जैक्ट 25 के इक्वल इसको लेके जाओगे, ठीक है, जिस तरह से हमने ये लिया, और यहाँ पे आप स्केल की मदद से इस तरह से बना देंगे और इसके अंदर लिख देंगे तुर्की। तो जो सिंपल बार चार्ट है उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें सेम डिफरेंस लेना है आपने। अब जैसे हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ थी तो हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्या किया कि 20 से स्टार्ट किया, ठीक है, और हम 5 का डिफरेंस लेकर गए 40 तक। सबसे लास्ट वैल्यू 38 पॉइंट में थी 38.5, तो हमने 38.5 को राउंड अबाउट करके मीन 40 तक हम यहाँ पे लेके गए वैल्यूज़ को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल बार चार्ट।